आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की पोयम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इस पोयम को लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, जिन्होंने अपनी इस पोयम के माध्यम से एक चिड़ियाघर में रहने वाले एक पिंजरे में बंद बाघ की बेबसी और पीड़ा की व्याख्या की है। इस पोयम के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि यदि बाघ एक स्वतंत्र पशु होता तो उसका जीवन कैसा होता। इस पोयम के माध्यम से पोइट हमें यह बताना चाहते हैं कि लोग अपने मनोरंजन के लिए कैसे बेचारे निर्दोष जानवरों को कैद कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोयम को और हर एक स्टांजा को बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। स्टांजा नंबर फर्स्ट। इस स्टांजा में कवि लिखते हैं कि एक बाघ पिंजरे में कैद है। उसके शरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा जवान दिखाई देता है। उसके पैरों के तलवे गद्देदार व मुलायम है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि पिंजरे के अंदर जो बाघ कैद है उसके जो पैरों के तलवे हैं वो गद्देदार क्यों हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो बाघ एक पिंजरे में कैद है, वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता, इसलिए उसके पैरों के तलवे घिसते ही नहीं है, जिसकी वजह से उसके पैरों के तलवे बहुत ही ज्यादा मुलायम व गद्देदार हैं। उसकी चाल मात्र कुछ कदमों तक ही सीमित है। क्योंकि वो पिंजरे में कैद है इसलिए वह क्रोधित दिखाई देता है पर शांत रहता है। बेचारा मन ही मन सोच रहा होगा कि मैंने कौन सा पाप किया जिसकी वजह से मुझे पिंजरे में कैद कर लिया। दूसरे स्टांजा में कवि जंगल में रहने वाले एक बाघ की बात करता है। वह कल्पना करता है कि वह साया में घात लगाए बैठा होगा। वह किसी जलाशय के पास घास में दुबक कर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह अवश्य किसी मोटे ताजे हिरण पर आक्रमण करने की तैयारी में होगा। स्टांजा नंबर थर्ड। तीसरे स्टांजा में फिर से कवि जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में लिखते हैं कि जंगल में रहने वाले बाघ जंगल के आसपास के जो घर हैं वहां गुर्रा रहा होगा। वह बाघ अपने लंबे तीखे दांतों और अपने पंजों को दिखाते हुए गांव के लोगों को डरा रहा होगा। चौथे स्टांजा में कवि अपने मन की बात लिखते हैं कि वह बाघ जो कि जंगल में स्वतंत्र था उसको अब पिंजरे में डाल दिया है। उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर लिया है। उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया है। वह दस्यों की परवाह न करते हुए अपने पिंजरे में चलता है। पांचवें स्टांजा में कवि ने रात के समय में पिंजरे के अंदर बाघ की स्थिति बताई है। वह लिखते हैं कि पिंजरे में बंद बाघ रात को गश्त के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है और वह अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को घूरता है। अंत में कवि सुझाव देता है कि पिंजरे बाघ के लिए उचित स्थान नहीं है, क्योंकि यह उसका प्राकृतिक आवास नहीं है। कवि ने यह बताया कि बाघ जब जंगल में था तो खूंखार और बहादुर था, लोग उससे डरते थे, लेकिन अब पिंजरे में आने के बाद वह बाघ एक कमजोर एवं एक असहाय जानवर में बदल गया है, जिसको देखकर दया आती है। तो यहाँ पे हमारी दोस्तों पोयम खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी हमारी पोयम। आगे इसी तरह नए वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।